पूछता है सुल्तानपुर। आज हम एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि आज हमने अपने चर्चित शो में जोड़ा हुआ है, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। लाइव शो केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज केडी न्यूज डिजिटल और आपका चर्चित शो आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान और पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो आपके सामने चल गया है। और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर, चूंकि चर्चा करनी इसलिए आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेजें। आपको हम जानकारी अपने सभी दर्शकों को दे दें कि आज इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल यूट्यूब चैनल पर भी लाइव हैं और इसी साथ में फेसबुक के पेज केडी न्यूज डिजिटल पर भी लाइव हैं। तो एक कोशिश है, आज हमने शुरुआत की है और जो अनवरत चलेगा ये कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम है आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। और जल्द से जल्द आप सब लोग जुड़ जाएं। इस कार्यक्रम को आप दोनों प्लेटफॉर्म पर केडी न्यूज डिजिटल के नाम से फेसबुक पेज और केडी न्यूज डिजिटल के नाम से यूट्यूब चैनल पर एक साथ आप लाइव देख सकते हैं। तो यूसुफ साहब नमस्कार, आप जुड़ गए हैं। क्योंकि आप लगातार अपने समय पर जुड़ते हैं, आपको बहुत बधाई। और हम अपने यूट्यूब चैनल केडी न्यूज डिजिटल पर भी देख रहे हैं कि लोग जुड़े, कोशिश हमारी है। और आज से यूट्यूब चैनल और केडी न्यूज डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर दोनों पर हम एक साथ लाइव हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्दी हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, वो जल्द से जल्द जुड़े, अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर अवगत कराएं, जिसका मकसद, हमारा ये प्लेटफॉर्म का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दे, जिस पर केडी न्यूज डिजिटल खुलकर चर्चा करेगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज शुरुआत हुआ है, फेसबुक पेज पे काफी पहले से चल रहा है और आज हम यूट्यूब चैनल पर लाइव हुए हैं। और इस आशय से लाइव हुए हैं कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही बेहतर हो, आपके लोगों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में हम बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करें। बस कोशिश ये हमारी है कि आप सब लोग जुड़े अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, वो चाहे जिस क्षेत्र का मामला हो। बस कोशिश ये है कि आम व्यक्तियों की आवाज बनकर ये केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, जिसका शो का नाम है पूछता है सुल्तानपुर। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। तो आप सब फटाफट जुड़ जाएं, कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस लाइव शो के माध्यम से चर्चा में शामिल करें। तो कोशिश जारी है। आज हम पहली बार यूट्यूब चैनल पर लाइव हुए हैं और हमारा फेसबुक लाइव पेज पर लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, ये पूछता है सुल्तानपुर, ये हमारा चर्चित शो है। कल चर्चा के दौरान हम देख रहे थे कुछ एक चर्चा हमारी जो शुरुआत होने वाली थी, वो वेब सीरीज पंडित के नाम पर जो आजकल बहस चल रही है, उसको लेकर हमारे फेसबुक पेज लाइव पेज पर और आज हम अपने केडी न्यूज डिजिटल पर, केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर लाइव हुए हैं इस चर्चा की शुरुआत करने। इस कार्यक्रम का मकसद है कि किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे, इस पर अपनी राय रखे। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से आप लोगों का है, ये कार्यक्रम आपका है, ये चर्चित शो आपका है। तो जो बहस पंडित के नाम पर वेब सीरीज की चल रही थी, उस पर हम कुछ रखेंगे। जो चर्चा आम लोगों के बीच में चल रही है, हम उसको रखेंगे।
अब पंडित वेब सीरीज को लेकर चल रही बहस जो है वो केवल एक मनोरंजन प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सम्मान के बीच संतुलन का मुद्दा बन गया है। कल इस पर चर्चा हो रही थी, शुरुआत हुई थी, लेकिन चूंकि समय सीमा समाप्त थी, लगभग हम 40-45 मिनट लाइव होते हैं, तो हम चाहेंगे कि जरूर जल्द से जल्द सब लोग मैसेज करें अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर। तो जो समर्थकों का जो पक्ष रख रहे हैं पंडित नाम पे वेब सीरीज का, उनका समर्थकों का कहना है कि फिल्म और वेब सीरीज समाज का आईना होती है, क्रिएटिव आजादी लोकतंत्र का हिस्सा है और कलाकारों को अपनी कहानी कहने का अधिकार होना चाहिए। उनका तर्क है हर किरदार या कहानी को पूरे समाज या जात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये वेब सीरीज पर जो पक्ष है उनका एक तर्क है, और इस पर विपक्ष की राय है कि किसी भी समुदाय या परंपरा को नकारात्मक ढंग से दिखाना सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी भी आस्था या सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कंटेंट बनाते समय संवेदनशीलता जरूरी है। अब लगभग निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जरूरी है और सामाजिक सम्मान भी। कंटेंट क्रिएटर्स को रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। वही विरोध भी संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। जो विरोध हो रहा है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। संतुलन ही इस विवाद का सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन सवाल एक और जन्म लेता है कि क्यों पंडित ही घूसखोर है। इस नाम पर सिर्फ इस टाइटल पर बनाना कि सिर्फ पंडित ही घूसखोर है, ये क्यों? अन्य जातियों पर वेब सीरीज क्यों नहीं बन रही है, ये सवाल है। वेब सीरीज समाज का आईना होती है, क्रिएटिव आजादी लोकतंत्र का हिस्सा है, तो अन्य जात पर इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? अन्य जात पर इस तरीके से ये वेब सीरीज क्यों नहीं बन रही है? क्यों सिर्फ पंडित घूसखोर पर ही है? ये एक सवाल है। आज ये हम सवाल किए हैं और हम अपने दर्शकों से अपेक्षा लगाएंगे इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। कल इस पर और ही बेधड़क अंदाज में चर्चा होगी हमारे फेसबुक पेज और हमारे केडी न्यूज डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वक्त लाइव हैं आपके सामने और आपका चर्चित शो चल रहा है केडी न्यूज डिजिटल पर, पूछता है सुल्तानपुर। और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। हमारी इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने का जो उद्देश्य है, ये सिर्फ ये उद्देश्य ये है कि आम जनता की जो समस्याएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, संबंधित विभाग तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है, ऐसे कमजोर तबके को ये हमारा प्लेटफॉर्म केडी न्यूज डिजिटल उनकी आवाज बनकर सामने आया है और चाहता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बैनर, ये ब्रांड नेम, ये केडी न्यूज डिजिटल चाह रहा है कि इस पर आम जनता खुलकर चर्चा करे, खुलकर अपनी राय रखे, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम आपकी आवाज को बुलंद करके संबंधित विभाग तक, उनकी कानों में जो आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक पहुंचाने का काम ये केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहा है। और इसका चर्चित शो है आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। ये चर्चित शो आपके सामने चल रहा है। हमारे फेसबुक पेज पर यूसुफ शाह जुड़ गए हैं। काफी देर से उन्होंने अपने ग्राम पंचायत गोसाई सिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर, दोस्तपुर थाना क्षेत्र है गोसाई सिंहपुर में, वहां का एक सरकारी सड़क का मामला है जो विरोधियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत लगातार 3-4 सालों से
यूसुफ शाह कर रहे हैं, उनके और भी कई लोग गांव के कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो रोज इस मामले पर अपने यहां से चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं, और हमारा चैनल उनकी आवाज को रोज और बेहतर ढंग से रखने का प्रयास कर रहा है। इधर हम अपने केडी न्यूज डिजिटल के लाइव यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े हुए हैं, और हम अपने केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से पर अपने आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्रों की समस्या जो भी हो आप भेजें। ये केडी न्यूज डिजिटल आपकी इस आवाज को बुलंद करके चर्चा में शामिल करके लोगों के और आम जनता लोगों में जो भी आवाजें आएगी संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जल्द से जल्द जुड़े। हमारे फेसबुक पेज पर विजय पांडे जी जुड़े हुए हैं, उनको बधाई है कि उन्होंने हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अपने क्षेत्रों की जो समस्या है, बस सिर्फ मैं बार बार यही कहूंगा, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप इस कार्यक्रम में भेजें। ये कार्यक्रम सिर्फ चर्चा के लिए है। आने वाले समय में, चूंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं इसको, तो जैसे ही अपडेट होगा हम इसमें कई लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हम यहाँ लाइव के माध्यम से चर्चा कर सकें। तो हमारी लगातार कोशिश चल रही है अपने केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर कि हमारा जो चर्चित शो है, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर, चर्चित शो आपके सामने चल रहा है। तो आप लोग अभी विजय पांडे जी देख रहे हैं फेसबुक पेज पर। और दूसरा एक मैसेज आया है यूसुफ का, कटका बाजार में हाई मास्क लाइट वर्ष 2016 में लगाई गई थी, जो 1 साल के अंदर ही खराब हो गई, लेकिन अभी तक हाई मास्क लाइट नहीं बनवाई गई। जनपद के सभी प्रतिनिधि से सवाल है कि आखिर कब समस्या का समाधान होगा। ये सवाल सुल्तानपुर जनपद से पूछा जा रहा है। आखिर जनप्रतिनिधि कब ध्यान करेंगे। हम इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं, साथ में हम इसमें एक चीज ये जोड़ रहे हैं इसके साथ कि कटका बाजार में कई सामाजिक संगठन बहुत एक्टिव हैं। उनकी नजरें इस हाई मास्क जो लाइट ध्वस्त है, जल नहीं रही है, उस पर नजरें क्यों नहीं जा रही है। आखिर क्या कारण है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से इन संगठनों का नजरें नहीं जा रही है, और एक आम जनता ने इस बात को उठाया है। फिर वहां से एक मैसेज आया है, कटका क्लब सामाजिक संस्था द्वारा काफी प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस पर प्रदर्शन करें तो लाइट की व्यवस्था ठीक हो ना। सवाल तो इस पर है। प्रदर्शन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काम तो होना चाहिए। एक बार हम सभी अपने दर्शकों से कहेंगे कि जरूर जुड़ें। कल हमारे परिचित मित्र राजेश प्रजापति जो ब्लॉक दुबेपुर से हैं जुड़े थे, उन्होंने कुछ समस्याएं भेजी थी। कल उन समस्याओं को हम देख नहीं पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे, हमें लग रहा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। तो आज सुल्तानपुर जनपद से राजेश प्रजापति जो ब्लॉक दुबेपुर से हैं, अगर वो जुड़े तो जरूर वहां की समस्या बताएं जो वो कल बता रहे थे। आपका चैनल है और आपका चर्चित शो है, और सवाल भी है, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर, चर्चित शो आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब चैनल पर इस वक्त लाइव है। हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर फटाफट जुड़ें और अपने क्षेत्र की समस्याओं का आदान प्रदान करें, जिससे हम इस कार्यक्रम को और भी सफल बना सकें, इस पर और भी चर्चा कर सकें। यूसुफ शाह ने नीचे लिखा है कि कटका क्लब सामाजिक संस्था द्वारा काफी प्रदर्शन किया गया इस मामले को लेकर, लेकिन आगे की मैसेज नहीं देख पा रहे हैं। अब उस प्रदर्शन से क्या वो लाइट ठीक हुई या नहीं। दुबेपुर ब्लॉक से एक जगह की शिकायत थी,
कल उन्होंने मैसेज किया था, हमने कहा था कि एक बार मैसेज इस कार्यक्रम में फिर से कीजिएगा, तो जरूर हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। जैसे ही मैसेज आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। एक बार फिर हम बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम का ये मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, इसलिए हम बार बार अपने चर्चित शो में एक शेर जरूर पढ़ते हैं। वो शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कोशिश पूरी है। हमारे केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म की कोशिश है कि हमारा हंगामा नहीं करना, बेहतर कार्य हो, और कोशिश ये है कि इस कार्यक्रम से अगर सूरत बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतर है। इस कार्यक्रम को सफलता तभी मिलेगी जब ये कार्यक्रम हो और बेहतर हो और लोगों को बेहतर लगे, और ज्यादा से ज्यादा समस्या आएगी तो बहुत बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से चर्चा कर सकते हैं। आगे जानकारी है, कटका बाजार में अभी तक लाइट नहीं बनवाया गया है। वो मुझे पता थी, पहले भी वो कटका क्लब सामाजिक संस्थान द्वारा प्रदर्शन किया गया है, लेकिन लास्ट तक क्या हुआ ये भी जानकारी नहीं हो पाई है। आज एक और बड़े मामले की थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, और वो चर्चा है सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर विधानसभा, जो सदर जयसिंहपुर सदर के नाम से जानी जाती है, उसमें एक प्रदीप मिश्र सरकार हैं जो भाजपा के एमएसएमई से चेयरमैन हैं और प्रत्याशी की दौड़ में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, काफी दौड़ भाग कर रहे हैं। परसों उनका आरोप है कि परसों उनके साथ लखनऊ जाते वक्त रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कहा सुनी हुई है, जिसको लेकर आज वो जनपद की पुलिस अधीक्षक चारू निगम से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी, जिस पर एसपी सुल्तानपुर की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है। बाहर निकलकर उन्होंने बयान भी दिया है। वो खबर आप कल सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर ऑन होगी, आप देखिएगा पूरी खबर। लेकिन अगर उन पर इस तरह बहसबाजी या जो भी है, एक सफारी गाड़ी से 4 लोग पहुंचे और जिस तरह उनके साथ कहा सुनी हुई, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे ऐसा उन्होंने बताया, और इसके बाद 112 नंबर डायल हुई, 112 नंबर मौके पर पहुंची। इस सारी बात की जानकारी उन्होंने बताया है, और ये खबर कल 10 बजे ऑन एयर होगी हमारे चैनल केडी न्यूज डिजिटल पर, आप सब लोग जरूर देखिएगा। लेकिन जो भी है, अगर इस तरह हो रहा है तो ये गलत है। फिलहाल उन्होंने आरोप खुलकर नहीं लगाया है, अब उन्होंने एसपी साहिबा सुल्तानपुर से कहा होगा, बताया होगा, उस पर जांच चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मुझे जानकारी लगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो सक्रिय है क्षेत्र में, काफी अच्छा सा लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला था सुल्तानपुर जनपद की। असल में हम चर्चा करते वक्त साथ में सुल्तानपुर जनपद की टॉप की खबरें भी आप सबको बताते हैं। लेकिन अपने दर्शकों से कह दें, ये केडी न्यूज चैनल, इसका मकसद सुल्तानपुर जनपद की खबरों को महत्व देना, प्रमुखता करना, ये तो वरीयता है, चूंकि हमारा चैनल यहां से अपने को लाइव करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं केवल सिर्फ सुल्तानपुर की ही चर्चा होगी। यूसुफ शाह ने लिखा है कि प्रदीप मिश्र जी पर किया गया कृत्य निंदनीय है। आपका मैसेज आया है। बस हम चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल पर भी कुछ मैसेज शुरुआत हो चुकी है, आज पहली बार भी है, शायद मुझे जानकारी भी नहीं होगी, कुछ हम सीख भी रहे हैं साथ साथ। तो जरूर
चाहेंगे कि कुछ लोग मैसेज मुझे करें। अब आज से शुरुआत है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर, केडी न्यूज़ डिजिटल के इन दोनों प्लेटफॉर्म पर 8:42 पर यह कार्यक्रम रोज प्रतिदिन शाम को लाइव होगा। और मेरी लास्ट में फिर हम यही कहेंगे, बार बार कहेंगे कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, समस्या बताएं जिस पर चर्चा हो, और उन चर्चा पर बात आगे बढ़े। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत लोगों तक ये चर्चा पहुंचेगी और संबंधित विभाग तक भी चर्चा पहुंचेगी। और जो शिकायत वाजिब है, जो शिकायत अभी तक जिस शिकायतों पर काम नहीं हो पा रहा है, अगर वो वाजिब होगी तो संबंधित विभाग को कार्य करना पड़ेगा। तो इसी कोशिश के साथ लगातार अनवरत रोज मेरा ये कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान और पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो आपके सामने लगातार चल रहा है। हम चाहेंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दें, जिससे हम चर्चा कर सकें। हमारे YouTube चैनल पर भी यूसुफ साहब जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे और भी कई लोग अगर हमें मैसेज करें तो चाहे फेसबुक पेज पर मैसेज करें या YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भेजें, हम जरूर खुलकर चर्चा करेंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी ये शुरुआत है आज फेसबुक पेज पर। तो मैं पहले से ही आ रहा हूं, कुछ दिन पहले से ही हमारा एक चर्चित कार्यक्रम चल रहा है, और हमारा चैनल केडी न्यूज़ डिजिटल यूट्यूब पर आज मैं पहली बार लाइव हुआ हूं। और हम अपेक्षा लगाएंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज के जो फॉलोअर हैं, वो हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, कमेंट दें मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। कोशिश यही है। और इसी के साथ हम फिर एक बार सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप की खबरें हैं उसको हम आपको जानकारी देते हैं। आज हमारी चर्चा की शुरुआत थी, जो पंडित वेब सीरीज पर चर्चा थी, उस पर हमने कुछ सवाल किए हैं जो हम आम जनता से चाहेंगे कि आपकी राय क्या है इस पर। आप हमारे चैनल पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दें। तो इसलिए जरूर आप करें। आप यूसुफ साहब इस पर भी, हमारे चैनल पर भी जुड़े हैं। हम ये चाहेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर मैसेज मिलते हैं, सवाल मिलते हैं, जनता की समस्याएं मिलती है, तो उस पर मैं चर्चा करता हूं। हम आपको सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप खबरें हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। आज जो सुल्तानपुर जनपद की टॉप खबरें हैं, और कोशिश क्या, मैं रोज जो है यूपी की टॉप खबरें, देश की टॉप खबरें, ये कल से अपडेट रहेगी। आज चूंकि अपडेट नहीं हो पाए हैं, आज चूंकि मुझे यूट्यूब पर भी लाइव होना था, तो कुछ सीख रहे थे, इसकी वजह से कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है, तो कल इस चीज़ को अपडेट करेंगे। कल देश की जो टॉप की खबरें होंगी, यूपी लेवल की जो टॉप खबरें होंगी, ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी। सुल्तानपुर की जो टॉप होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। आज अभी जो सुल्तानपुर की है खबर में है, वो है जिला जज ने एसडीएम कादीपुर के आदेश पर लगाई रोक। कादीपुर एसडीएम ने विवादित भूखंड को कुर्क करने का दिया था आदेश। विवादित संपत्ति से जुड़े मामले में 1 माह पहले एसडीएम कादीपुर उत्तम तिवारी के जरिए दिए गए कुर्की आदेश के खिलाफ दायर निगरानी पर सोमवार को जिला जज की अदालत का फैसला सामने आया है। अगली सुनवाई तक एसडीएम के विवादित आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी है। ये कोर्ट का आदेश आज सुल्तानपुर जनपद के लिए है।
तत्काल थाना प्रभारी दोस्तपुर को भेजने का आदेश दिया है। ये आदेश ये मामला था आज का सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप खबरें थी उस पर। और दूसरी खबर जो है वो है अधिवक्ता आजाद हत्याकांड की फाइल ट्रांसफर। अब एफटीसी द्वितीय की अदालत में चलेगा मामले का ट्रायल। ये सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप में खबर है ये है। और टीईटी अनिवार्यता पर सरकार के दोहरे मापदंड का विरोध प्रदर्शन। सुल्तानपुर में शिक्षकों ने किया विरोध, फूंका पुतला। यह सुल्तानपुर जनपद की टॉप की खबरें में थे। जिले में सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता ने बताया है कि वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों की टीटी अनिवार्यता के मामले में, जिसको टीआईटी का है शॉर्ट में, सरकार द्वारा शिक्षक संघ से हुई वार्ता और संसद में किए गए उत्तर में विरोधाभास है। इसे लेकर शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। इसी क्रम में संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सरकार के दोहरे मापदंड के विरोध में सांकेतिक पुतला दहन का विरोध ज्ञापन सौंपा गया। ये सुल्तानपुर जनपद की टॉप खबरों में है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर अपने क्षेत्र की समस्याओं को भेजें, जिस पर हम चर्चा कर सकें। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अगर शिकायत आएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा उस पर चर्चा कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी मुझे जनपद की, प्रदेश की, जहां कहीं कोई किसी की समस्या है वो होगी, मुझे ज्यादा जानकारी होगी, हम सवाल ज्यादा करेंगे। तो इसके बारे में हम जनता से चाहेंगे जरूर, ये हमारी जो कोशिश है, हमने जो शुरुआत की है, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मुझे बेहतर होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की जो टॉप खबरें हैं, देश की जो टॉप खबरें हैं, आज क्या हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करना, और साथ ही जनपद की टॉप 10 खबरों को आपके सामने रखना। साथ ही इस कार्यक्रम में शो का जो मेन कार्यक्रम होगा उसके बारे में बताना। अभी जो हमारा ये चल रहा है चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। तो ये सवाल है आम जनता से। आम जनता की जो सवाल हमारे पास आएगी, कुछ सवाल हमारे पास रहेंगे जिससे आम जनता से हम पूछेंगे आपकी राय क्या है, और उस राय को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे जानकारी आए। आपका ये चर्चित शो है, आपका ये कार्यक्रम है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और साथ में चाहेंगे कि आप मुझे राय भी दें, हमारे दर्शक मुझे राय दें कि इसमें हम और क्या बेहतर करें जिससे हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतर हो, ये शो बहुत बेहतर हो। तो आप लोगों की जो राय है उसका भी स्वागत है, आप जरूर मुझे भेजिए। इस राय से हमारा जो कार्यक्रम है इसमें कुछ सुधार होगा और बेहतर करने की उम्मीद रहेगी। तो जरूर आप इस कार्यक्रम को लेकर, हमारे इस शो को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें जिससे मुझे जानकारी हो। और एक बड़ी खबर और भी है सुल्तानपुर जनपद की जो है वो है, कोतवाली देहात पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्रजाति के 205 जीवित कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली देहात प्रभारी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लोहरा मऊ के पास घेराबंदी की। तलाशी के दौरान कब्जे में भारी मात्रा में जीवित कछुआ बरामद हुए। प्रतिबंधित प्रजाति के थे और जिस पर मुकदमा दर्ज किया है, वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई। और एक खबर और सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर के नगर निकाय में वार्डों की सफाई
साफ सफाई करने हेतु टीम गठित कर दी गई है। ये भी एक खबर है। तो ये सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप की खबरें थी वो हमने आपको बताई। आज चूंकि हम टॉप खबरें नहीं रख पाए हैं प्रदेश और देश की, कल से ये अपडेट रहेगा। चूंकि आज हम फेसबुक पेज पर पहली बार लाइव हुए तो कुछ चीज़ों की समझ कैसे क्या होती वो ले रहे थे। यूसुफ शाह ने मैसेज दिया है, ग्राम पंचायत गोसैसिंहपुर में पंचायत भवन के सामने मंदिर के चारों तरफ दीवार होना अति आवश्यक है, चूंकि मंदिर में गंदगी जा रही है। तो ग्राम पंचायत गोसैसिंहपुर के प्रधान सचिव बीडीओ इस पर ध्यान दें। एक यूसुफ शाह जैसे व्यक्ति आम जनता के, इन्होंने मंदिर के बारे में सोचा कि गंदगी जा रही। देखिए, जो धर्म है वो चाहे किसी का भी हो, जो भी उसको पूछता है उसको मानता है। ठीक है, यूसुफ शाह मुस्लिम हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये हिंदू वर्ग के लिए ये इबादत की जगह है, जैसे इनकी अपनी इबादत की जगह है। और इन सब चीज़ों पर अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा कार्यक्रम में इनका स्वागत है, हमारे चैनल में इनका स्वागत है। जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार ग्राम पंचायत गोसैसिंहपुर के संबंधित विभाग को भी चाहेंगे कि मंदिर की चारों तरफ जो दीवार बननी जरूरी है उस पर जरूर ध्यान दें, ताकि मंदिर के अंदर साफ सफाई रहे और गंदगी न जाने पाए। तो आपके सामने चर्चित शो चल रहा है सुल्तानपुर का। चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। चर्चित शो आपके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, लाइव शो है। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप हमारे इस चैनल में, इस फेसबुक पेज में भेजें, जिससे हम इस पर बेहतर ढंग से चर्चा कर सकें और संबंधित विभाग को इसमें घेर सकें कि आपके द्वारा ऐसे शिकायती पत्रों पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो ये चर्चित शो चल रहा है लगातार। कोशिश वही है जो बार बार कहेंगे, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो आज हम अपने फेसबुक पेज और केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हैं। हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्रों की राय भेजें, जिससे हम इस पर खुलकर चर्चा कर सकें। कल और बेहतर ढंग से और बेहतर तरीके से हम लाइव होंगे आपके सामने। कल देश और प्रदेश की टॉप 10 खबरें होगी, सुल्तानपुर जनपद की टॉप 10 खबरें होंगी, और साथ ही आपका चर्चित कार्यक्रम आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। ये चर्चित शो आपके सामने फिर बेहतर और बेहतर बनने के करीब रहेगा। और इस कार्यक्रम में और क्या किया जा सकता है जिससे और बेहतर हो, हम ये आम जनता से राय ले रहे हैं। आप जरूर राय दें, बताएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट है, जरूर जुड़ें। अब हमारा प्लेटफॉर्म केडी न्यूज डिजिटल के नाम से यूट्यूब पर भी लाइव हो चुका है और ये अनवरत अब चलेगा। हम अपने फेसबुक पेज के दर्शक से कहेंगे कि और भी कुछ लोग इस पर लगातार कुछ अपनी राय दें, जिससे हम चर्चा कर सकें। मैं इस बात की चर्चा रोज रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें अपनी जब तक राय नहीं देंगे या इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर आप बताएं कि हम इसमें और क्या करें कि जिससे ये कार्यक्रम और बेहतर हो सके।
आपकी तरफ से जो भी राय आएगा उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो जरूर इस चीज पर ध्यान रखें। केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आम जनता की आवाज को बुलंद करने एक बार फिर मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल आपके सामने हूं, आपके इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूं। आज की जो टॉप की खबरें थी वो हमने आपको फिलहाल आप सबको जानकारी दी। कुछ और जानकारी के लिए हम इसमें देखते हैं हम अपने दर्शकों को और क्या जानकारी इस पर दे सकते हैं। तो इस पर भी हमारी कोशिश चल रही है। बस हम बार बार एक ही चीज को कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अब इसमें जो जानकारी अभी जो बीच में हम दे रहे थे, सुल्तानपुर जनपद की विधानसभा जयसिंहपुर सदर का जो मामला था वो जानकारी दी गई है। रविवार की रात लगभग 1 बजे अपने वाहन से लखनऊ जा रहे प्रदीप मिश्र सरकार जयसिंहपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 63 नंबर माइलस्टोन पर स्थित पेट्रोल टंकी के पास सफारी सवार 4 अज्ञात। शिवमंगल दुबे जी जुड़ गए। नमस्कार, आप अपने क्षेत्र की अगर समस्याओं कुछ बता सकें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही आपको जानकारी दे दें आपका केडी न्यूज डिजिटल इस वक्त यूट्यूब चैनल पर भी लाइव है। आप जरूर जानकारी दें। कोशिश ये है कि हम इन सब चीजों की चर्चा ज्यादा से ज्यादा कर सकें। लोग शिवमंगल दुबे जी नमस्कार। तो आज इसी मामले को लेकर प्रदीप मिश्र सरकार जो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और भाजपा के नेता हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। तो उनका ये जो मामला था उसके बारे में हमने आपको अवगत कराया और एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि आपका ये लाइव शो है, आपका चर्चित शो है और कार्यक्रम है केडी न्यूज डिजिटल पर चल रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा। आप सबका स्नेह मिले, कोशिश यही है। और मेरा सवाल है, पूछता है सुल्तानपुर, और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। यही सवाल आम जनता भी करे अपनी समस्याओं को लेकर। तो वो समस्याओं का आदान प्रदान मेरे इस चैनल पर, फेसबुक पेज पर चर्चित शो में रखे, हम उस पर चर्चा कर सकें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, इसकी कोशिश है पूरी कि सूरत बदलनी चाहिए। तो जरूर आप सब लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम बेहतर करने की कोशिश जारी है। आप सब अगर इस तरह सहयोग करते रहेंगे तो जरूर हम अपनी सफलता का श्रेय सारा अपने दर्शक और फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को देंगे। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं आप ही लोगों का स्नेह है, आप ही लोगों से मुझे जानकारी मिलती है। हाँ, कुछ चीजें हो सकती है हमारे कुछ करने में, हमारे इस लाइव होने में कुछ दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या है, तो वो दिन मैं रोज धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूं। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही होगी बहुत जल्द ही हम और अपडेट हो जाएंगे। हमें बस जानकारी मिले कि मुझे अपडेट क्या होना है तो हम और अपडेट हो जाएंगे। कोशिश पूरी है। हम एक अपने दर्शकों को, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं, हम उनको जरूर शेर के माध्यम से 1-2 शेर सुनाते हैं। उसी को सुनाने के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कल फिर अपने उसी समय उसी अंदाज के साथ फिर सामने आएंगे इस कार्यक्रम को लेकर और अपेक्षा ये लगाएंगे कि जरूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे इस कार्यक्रम में। कहीं कोई अगर कमी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, दें, जिससे हमको अपनी कमियों को ठीक करने का मौका मिले। वो भी हमारे दर्शक और फेसबुक पेज के
फॉलोअर अगर बताएंगे तो हमें और भी खुशी होगी कि हम और बेहतर कैसे कर सकें। तो जरूर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताएं मुझे। एक शेर है, हो जाऊं कामयाब तो साथ चलना तुम भी, हो जाऊं कामयाब तो साथ चलना तुम भी, हम तकलीफों में किसी को शामिल नहीं करते। तो एक बार सभी दर्शकों से हम कहेंगे कि हमारा एक कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लगातार अनवरत चल रहा है हमारे फेसबुक पेज और आज यूट्यूब चैनल से भी शुरुआत हो गया है। कल फिर इसी समय इसी अंदाज में और बेहतर करने के लिए केडी न्यूज डिजिटल आपके सामने फिर हाजिर होगा। कब बदलेगा हिंदुस्तान पूछता है सुल्तानपुर शो के माध्यम से, और आप सब लोगों का स्नेह लगातार मिलता रहे, इसी कामना इसी अपेक्षा के साथ कल फिर इसी समय अपने केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म से फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव होंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं। इस आशय के साथ कि कल आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आई रही होगी। हमारी कुछ चीजों को लेकर भी आप कमेंट करें, जरूर मुझे बताएं कि हम क्या और बेहतर करें। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का आज यहां समापन करते हैं। कल फिर इसी समय इसी तेवर नए अंदाज के साथ आपका होस्ट मैं कपिल देव शुक्ल और अपने चर्चित शो कब बदलेगा हिंदुस्तान पूछता है सुल्तानपुर शो फिर लाइव होगा दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ। और तब तक के लिए हम फिर आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।